नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार क्रैक द नट पे। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का टॉपिक वाइज वेटेज, जो कि आपको पिछले बार यानी कि 2024 में पूछा गया था एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बस आने ही वाला है 4 तारीख को। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है रीजनिंग का टॉपिक वाइज वेटेज, मैथ्स का एंड जीके का। आज बारी है इंग्लिश का टॉपिक वाइज डिस्कशन करने की। तो यहाँ पर आपको जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं उनका वीडियो मिल जाएगा इसी के डिस्क्रिप्शन में, आप वो सारे भी देख लेना इन केस आपने नहीं देखे हैं तो अब चलते हैं इंग्लिश के टॉपिक वाइज वेटेज की तरफ। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, इन केस आप आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, इसके लिए नहीं कर रहे हो, अगले साल के लिए कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न में हमें रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं 20, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश या फिर हिंदी के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप चूज़ कर सकते हैं आप इंग्लिश का टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे या हिंदी का। ठीक है, आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क का होता है, इसीलिए 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन 40, 40 एंड 40। यहाँ पर जो 80 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 60 मिनट्स, ये 1 आवर आपको मिलता है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न में और क्या क्या चीज़ें हैं। आपका जो एग्ज़ाम है दैट इज़ चारों सेक्शन में से अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश, बाकी जो 3 सेक्शंस हैं आपको इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे और बाकी 13 रीजनल लैंग्वेजेस में मिलेंगे। तो और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो इंग्लिश में आपका टेस्ट होगा, हिंदी में होगा। इसके अलावा जो 13 रीजनल लैंग्वेजेस हैं दैट इज़ आसामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन सब में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पर जो इंग्लिश का टेस्ट है और जो हिंदी का है वो उन्हीं पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में रहेगा, बाकी में नहीं रहेगा। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। आपका एक क्वेश्चन कितने का है अभी बताया था, 2 मार्क्स का है, 0.25 है, यानी कि 1/8 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से आंसर चूज़ करिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश की। और इंग्लिश में जो अपना सिलेबस है वो क्या है, ये नोटिफिकेशन से ही स्निप लिया हुआ है। आपका जो नोटिफिकेशन आया था अभी 2025 का, उसमें लिखा था कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड देयर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन विल बी टेस्टेड। यहाँ पे उन्होंने बस लिख दिया है कि बेसिक आपको हिंदी, अगर आप हिंदी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश, उसकी बेसिक आनी चाहिए। बट यूजली लोग जो इंग्लिश में आता है वो क्या क्या आता है, आपकी वोकेबलरी देखते हैं, क्योंकि बेसिक है वोकेबलरी तो आनी चाहिए। उसके बाद आपकी ग्रामर देखते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक्स हैं जो इनमें आते हैं, टॉपिक्स के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास एंटोनिम सिनोनिम आते हैं। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम हो गया। इसके बाद जैसे मुहावरे वगैरह होते हैं हिंदी में, वैसे ही ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया अपने इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में इसको समानार्थी एंड समानार्थी शब्द बोलेंगे एंड विपरीतार्थी शब्द बोलेंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए अपने। इसके अलावा स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन आ गए, शुद्ध वर्तनी जो सवाल होते हैं तो स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस आ जाएंगे इसमें। एंड इसके बाद अपना क्लोज टेस्ट आ जाता है। ठीक है, क्लोज टेस्ट क्या रहता है, ब्लैंक्स रहते हैं एक पैराग्राफ में, 4-5 ब्लैंक्स रहते हैं, उन्हें आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, फिर अपने ग्रामर जैसे कहा है तो उसमें एरर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको बताना होता है कि किन पार्ट्स में एरर है या फिर कौन सा एरर फ्री है एज पर द क्वेश्चन। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, यानी कि जो गद्यांश कहते हैं वो आ जाता है। उसमें आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके लिए आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो थोड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग एरर हमने बता ही दिया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह के सवाल आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको आपके इंग्लिश में। ठीक है, सिमिलरली सेम चीज़ें आपको हिंदी में भी पूछी जाती हैं। तो अब इनमें से किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, वो देख लेते हैं उनका टॉपिक वाइज वेटेज देख के। तो 2024 में जो आपका पैटर्न आया था एग्जाम का, उसमें आपको एंटोनिम एंड सिनोनिम के क्या दिए थे, 3 से 4 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम से आए थे। एंटोनिम सिनोनिम में सिंगल वर्ड का भी क्वेश्चन आ रहा है कि एक सिंगल वर्ड दे दिया, उससे आपको उसका एंटोनिम या सिनोनिम बताना है, या फिर सेंटेंस बेस्ड आ रहा है, पूरे सेंटेंस में अंडरलाइन कर दिया है या ब्रैकेट में डाल दिया, हाईलाइट कर दिया, ऐसे करके उस पर्टिकुलर वर्ड का एंटोनिम सिनोनिम बताना है। ठीक है,
ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर के 1 से 2 क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के 2 से 5 क्वेश्चन, ईडियम्स के 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे पिछली बार, एरर स्पॉटिंग के 3 से 4, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट 0 से 1 का मतलब है किसी शिफ्ट में पूछा ही नहीं गया है, अगर पूछा भी गया है तो आपको केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्लोज टेस्ट, जैसा कि अभी मैंने बताया था, क्लोज टेस्ट आपको एक पैराग्राफ में बहुत सारे ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं, आपको उन्हें फिल करना होता है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन इसके, एक ही पैराग्राफ में 5 ब्लैंक, तो ये आपका क्लोज टेस्ट हो गया। एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 1 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो यही है हमारे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो कि 2024 में आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो मेजर पार्ट जो है 2 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पर किसका है, अपना फिल इन द ब्लैंक्स का है। वैसे ही यहाँ पर क्लोज टेस्ट भी टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ही है, इसका है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ग्रामेटिकल वगैरह ये सब ग्रामर वगैरह सब अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। एंड अब इसके बाद हमारे आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये तो क्या है, ये तो याद ही करना है, इनका और कुछ हो नहीं सकता, इनको आपको याद ही करना है। जैसे जीके याद करते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको याद करने होंगे। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस की मैंने एक क्लास ऑलरेडी करी हुई है, आई थिंक हमारी वीकेंड पे क्लास हुई थी, तो लास्ट वीकेंड। तो ये क्लास आप ज़रूर से देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। स्पेलिंग एरर की भी हमारी क्लास हुई है, इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी हुई है। एंटोनिम की हमारी एंटोनिम सिनोनिम की एक क्लास हुई है जहाँ पर सिंगल जो वर्ड्स हैं वो हमने देखे थे। आई थिंक ये वेडनेसडे को हुई थी, अभी जो वेडनेसडे गया है उस दिन हुई थी। ये जो सेंटेंस बेस्ड क्लास है ये आज शाम को आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये शाम को आप 5 o'clock चेक कर सकते हो, ये शाम को 5 बजे मिल जाएगी। ऑलरेडी वेडनेसडे को हो चुकी है। एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड स्पेलिंग एरर जो है वो ऑलरेडी हम लास्ट वीक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स इसलिए यहाँ पर चूज किए गए हैं क्योंकि ये टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट होते हैं। जैसे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम वर्ड्स इतने सारे हैं, वोकैबुलरी है, स्पेलिंग एरर्स जो भी हैं ये क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे सीजीएल में भी हमने देखा था काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए, जीडी में भी रिपीट होते हैं, कितने मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं, तो रिपीटेशन चलता रहता है। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पर रिपीट हो जाता है एंड अगर आप उसका रिविजन कर लेते हैं तो इट विल बी गुड, आपको 2 नंबर देखा जाएगा, ठीक है। तो आप हर एक क्वेश्चन में 2-2 नंबर आगे हो जाएंगे। जैसे कि मैंने देखा, अभी बताया था आपको, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो हर एक क्वेश्चन आपको जब 2 नंबर आगे ले जा रहा है तो देयर इज़ नो हार्म कि आप ये सेशंस एक बार रिवाइज करने के लिए देखें। ये सारे सेशंस जो हैं सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए हैं। ऑलरेडी पूछे गए जो सवाल हैं जीडी के वही हैं, तो बस एक क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। एंटोनिम सिनोनिम की क्लास ये वाली तो अभी तक आई नहीं है, आज मिल जाएगी आपको। बाकी जो सिंगल वर्ड वाले एंटोनिम सिनोनिम थे ऑलरेडी वेडनेसडे को हो गए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सिमिलरली स्पेलिंग एरर, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं इनका भी मैं आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा आप स्टेनोग्राफर की जो इंग्लिश क्लास है वो भी देख सकते हैं, सीजीएल वाली इंग्लिश क्लास भी देख सकते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल सारे एसएससी के अंडर ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि जीडी का क्वेश्चन है तो ऐसे सीजीएल में नहीं आएगा, सीजीएल का है तो जीडी में नहीं आएगा, या फिर किसी और एग्जाम का है तो जीडी में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश तो सेम ही है सभी की। तो आप वो सारे सेशंस भी देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी सेशन है आप एक बार रिविजन के तौर पे ज़रूर से देख लीजिएगा, रिवाइज होता जाएगा तो एकदम क्लैरिटी रहेगी दिमाग में, अच्छा इसका यही है, इसका यही है, इसका यही मतलब है, या फिर स्पेलिंग है, या फिर उसका एंटोनिम सिनोनिम है, ठीक है। तो ये सारे सेशन ज़रूर से देख लीजिएगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए, सारे लिंक मिल जाएंगे, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बाकी आप मेरे साथ रीजनिंग क्लासेस के लिए जुड़ सकते हो। रीजनिंग क्लासेस लाइव मैं लेती हूँ सुबह 11 बजे, एंड साथ में आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। @नेहा मैम रीजनिंग नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लास जो होती है मेरी वो सुबह 11 बजे होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुबह 11 बजे सारे एग्जाम्स के लिए रीजनिंग हो रही है, एंड साथ ही शाम को 5 बजे जनरल साइंस की क्लास हो रही है। जनरल साइंस जैसे अगर आप आगे चलकर कोई रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर साइंस आती है, एसएससी वगैरह में भी साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, जनरल जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो जनरल साइंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ 5 बजे जुड़ सकते हैं। 10th क्लास की साइंस अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं,
यहाँ पर ऑलरेडी एक टॉपिक ख़त्म हो चुका है, दूसरा भी लाइक एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ये सब अभी हम कर रहे हैं एंड हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये सारे आप थियोरी पढ़ सकते हैं मेरे साथ एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास में भी और इस क्लास में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। बाकी लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा इस सेशन को। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2 क्लासेस चलती हैं, रीजनिंग की एंड साइंस की, दोनों क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बाकी जो क्लासेस हैं इंग्लिश की, जैसे मैं बता रही हूँ, ये सब आपके रिविजन पर्पज़ के लिए हैं। अगर आप ऐसी और क्लासेस चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, सो दैट आई कंटिन्यू दीज क्लासेस। एंड जो क्लासेस के बारे में कहा ज़रूर से देख लीजिएगा, जो शाम को 5 बजे क्लास आएगी वो भी ज़रूर से देख लीजिएगा। यहाँ पर ही मैं सेशन को एंड करूँगी। आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, जिनका भी एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का। पढ़ाई करते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।